असदुर साहब अभी भी आपका नाम लेते हैं तो यकीन करें वो साथ में अभी लगाने लगी थी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो आदत इतनी हो गई है ना तो एकदम अपने आप को ब्रेक लगानी पड़ती है कि नहीं 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 नहीं, नहीं आप तो सियासत छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं, ये ज़रा IMF से थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। ये पहला मुझे मुल्क लगता है या पहली कौम हम लगते हैं और सियासतदान लगते हैं कि जब कर्ज़ मिलता है तो खुश होते हैं। कर्ज़ में तो इंसान को बड़ी टेंशन होती है कि हमने लौटाना कैसे है, हमने वापस कैसे करना है, लेकिन बहसियत कौम पता नहीं हमें क्या हो गया है कि हमें IMF कर्ज़ देने पे राज़ी होता है तो यहाँ मिठाइयाँ भी हम बांटना शुरू हो जाते हैं और जश्न मनाते हैं कि पता नहीं कितनी तरक्की कर ली है हमने। तो ये जो माइंडसेट है ये कब ख़त्म होगा कि IMF से कर्ज़ मिल गया और हम बड़े खुश हो गए? व्हाट इज़ दिस? जब वो कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी मुश्किल में आई हुई हो तो वो छोटी छोटी खुशियों पे गुजारा करता है, तो हम जो है छोटी छोटी खुशियों पे गुजारा करते हैं और कर्जा मिल जाए तो उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। देखिए बड़ा सादा सा जवाब है कि कब हमारा ये माइंडसेट चेंज होगा, कब ये IMF के पास हम जाना बंद करेंगे। जब तक आप अपने गवर्नेंस का निज़ाम, आपके तर्ज हुकूमत किस तरीके से पाकिस्तान चलाया जाएगा, किस दस्तावेज़ के बुनियाद पर चलेगा, कौन फैसले करेगा, जब तक ये बुनियादी सवाल जो हैं वो हतमी तौर पर हल नहीं हो जाते, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, जितनी मर्जी मईशत की आप पॉलिसियाँ बना लें, जितनी मर्जी आप टीम चेंज करके देख लें, आप कोई मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर बेहतरी नहीं देख सकते। सो पाकिस्तान की मईशत के मसाइल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत के साथ जुड़े हुए हैं और यही सूरत हाल है दहाइयों से, और आज भी वही सूरत हाल चल रही है। हमें क्यों लगता है कि हमारे मईशत के मामलात सिर्फ IMF के साथ जुड़े हुए हैं? हम क्यों इस चीज़ को अब सोचते हैं कि IMF है तो हमारी मईशत ने चल उसमें देखिए वो वाकई में ऐसी सूरत हाल है। देखिए इस वक्त आपके कोई 130 अरब डॉलर से ज़्यादा बैरूनी कर्जे मौजूद हैं। आपकी सालाना जो आमदनी होती है बाहर से, जो आपके पास पैसा आता है मुख्तलिफ ज़राए से, और जो पैसा मुल्क से बाहर जाता है आपको मुल्क चलाने के लिए, उसमें फ़र्क होता है। अच्छा साल ऐसा होता है कि जिसमें पाकिस्तान का खसारा जो है वो 3-4 अरब डॉलर का होता है। बुरे साल ऐसे भी आए हैं कि जिस तरह 2017-18 मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत का आखिरी साल था उसमें 19 अरब डॉलर से ज़्यादा खसारा हो गया था। तो पहले से 130 अरब डॉलर का खर्चा है, आगे आपका खसारे पे खसारा होता चला जा रहा है। आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है, यानी आपकी एक वक़्त बहैसियत एक कर्जा लेने के, वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि कोई प्राइवेट मार्केट में आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। अगर कोई देता है तो जिस तरीके से अभी हुआ, एक निजी बैंक ने $600 मिलियन पाकिस्तान को दिए 11% के कर्जे के ऊपर। IMF से अभी आपको 5% के ऊपर कर्जा मिल रहा है। तो फिलहाल जब तक आप अपने मामला ठीक नहीं करेंगे तो IMF पे तो दारोमदार रहेगा। तो इस वक्त ये कोई ऑप्शन नहीं थी हुकूमत के पास कि वो IMF के पास जाएं या ना जाएं। IMF के पास तो उनको जाना था और वो चले गए। लेकिन IMF को भी लग रहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो स्टेबल हो रही है, हमारी हुकूमत को भी लग रहा है, लेकिन हमें भी ये पता है कि मुस्बत मईशत के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप देख लें, आपको पता है कि मुल्क में कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको भी देख लें। आपके सीमेंट के हमारी जो सेल है वो 17 से 18% पिछले 1.5 से 2 सालों में कम हुई है। इसके अलावा और बहुत से मामलात हैं। तो हम ये कैसे, IMF भी जांच रहा है, जांच पड़ताल कर रहे हैं, IMF के पास कौन से पैरामीटर्स हैं जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मईशत जो है वो स्टेबल हो रही है? ना हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, गरीब आदमी है, तो कैसे हम कह रहे हैं कि हमारी मईशत संभल रही है? अच्छा सवाल है जी। देखें मईशत जो है वो आप पैमाना देखते हैं, बेहतरी हो रही है या ख़राबी हो रही है, किसी पिछले दौर से, किसी पिछले वक्त के साथ मुआवजा करके आप देखते हैं। तो आज से 1-1.5 साल पहले जहां पाकिस्तान की मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन माशी दौर था। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि कोई बैरूनी कोई हादसा, कोई ज़लज़ले की शक्ल में, सैलाब की शक्ल के अंदर, या जिस तरीके से कोरोना फैल गया था तमाम दुनिया के अंदर, दुनिया की मईशतें सुकड़ गई थी, कोई जंग नहीं, कुछ भी नहीं, आम सिविलियन हालात के अंदर पाकिस्तान की मईशत पहली दफ़ा 75 साल के अंदर सुकड़ी। 2022-23 का जो हमारा साल गुजरा, इसी तरीके से अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा सतह के ऊपर पहुंचा। तो वो जो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सूरत हाल थी, उससे 1 साल पहले से जो अब सूरत हाल है वो बेहतर है। PTI की भी कोशिशें थी, आपको पता है कि IMF को खान साहब की तरफ से मैसेजेस जाना, मना करना कि पाकिस्तान की जो ये मौजूदा हुकूमत है ये हमारा मैंडेट
चुरा कर आई है, यहाँ पर लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। IMF को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ा, आपने उनके दफ्तर के बाहर जाके धरने भी दिए, एहतजाज भी किया, वहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वहाँ करारदाद भी भारी अक्सरियत से मंजूर होना। तो इसका मतलब है कि IMF को इस चीज़ से नहीं है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, उनका काम है कर्ज देना और इस बात की इंश्योरिटी लेना कि आपने कर्ज वापस कैसे करना है। दे डोंट बॉदर कि वहाँ क्या चल रहा है। IMF का कोई निज़ाम हुकूमत से ताल्लुक नहीं, ये उनके मैंडेट से वार बात है। वो पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कस ही नहीं कर सकते। किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहा है, ये नहीं हुआ, पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जहां मार्शल लॉ लगे रहे हैं और IMF उनकी फंडिंग करता रहा। IMF का पॉलिटिकल मैंडेट है ही नहीं। सो वो अगर एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो मेयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही है, आइन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से IMF कोई अपनी लैंडिंग के अंदर फ़र्क करेगा, तो मेरे ख्याल में वो एक एक्सपेक्टेशन जो थी, एक जो लोगों के जहन में था, वो शायद दुरुस्त था ही नहीं, पहले दिन से ही दुरुस्त नहीं था। सही। अच्छा, ये PTI क्या अपने दुश्मन खुद बनी हुई है, अपने लोगों को खुद मुतनफ़र अपने आप से कर रही है? ये PTI की सियासत को क्या हो गया? आपने बड़ा वक्त गुजारा इन लोगों के साथ, खैर नई लीडरशिप के साथ तो नहीं, लेकिन इनका माइंडसेट आपको क्या लग रहा है? क्या खान साहब का भी यही माइंडसेट है कि लोगों को आप आगे कर दें, आप एहतजाज की कॉल दे दें और जब पता चले कि हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की हुई हैं, लोग डंडे खाएं, लोग आंसू गैस के शेल खाएं, एहतजाज करें और आप गाड़ी से उतरे ना और आप जो है ना वो जल्द से एहतजाज कैंसिल करें और आप वापस चले जाएं, सिर्फ धमकियां लगाएं वापस चले जाएं? ये PTI क्या किस सियासत पे चल निकली है? अच्छा, सियासत तो तहरीक इंसाफ ने जो की है, वो आज उनकी जो मकबूलियत है वो पाकिस्तान की तारीख की शायद किसी सियासी जमात को कभी भी हासिल नहीं हुई। तो मजमूई तौर पे तो वो जो भी सियासत करते रहे हैं वो सियासत कामयाब नज़र आ रही है। जहाँ तक आप इस फैसले की बात करें, देखें ये इसका जवाब कि क्या हिकमत अमली थी, क्या ये वाकई से पहले से ऐसी हिकमत अमली थी या उसी वक्त फैसला किया गया, क्यों फैसला किया है, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बता सकती है। हमें तो नहीं पता कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहली दफ़ा फैसला नहीं हुआ है। देखें 25 मई 2022 को भी लॉन्ग मार्च चलने के बाद और टीयर गैस शेलिंग हुई थी, इतनी बेतहाशा, यही बुरहान के एक्सचेंज से लेकर और इस्लामाबाद तक, पूरी इस्लामाबाद की, हम लोग रात को 12 बजे के करीब इस्लामाबाद एंटर हुए थे और सुबह को 7-8 बजे जब पहुंचे हैं हम जिना एवेन्यू पर, और जहां जहां से गुजरे थे तो उस वक्त भी आंसू गैस की जो है स्मेल आ रही थी। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद इमरान खान ने ये ऐलान किया कि मैं देख रहा हूँ कि आगे टकराव हो सकता है, इसलिए मैं कॉल ऑफ कर रहा हूँ इस लॉन्ग मार्च को। वो क्योंकि फैसला इमरान खान का होता था इसलिए सब कबूल कर लेते थे। अभी भी अगर कोई वाजे लोगों को पता चल जाए, अवाम को पता चल जाए कि ये फैसला इमरान खान ने किया था, तो PTI का वर्कर जो है वो कबूल कर लेगा इसको। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इमरान खान नहीं है वहाँ पे और कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, ना था पहले कभी, ना आज कभी है इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में, जिसकी बात जो है हरफे आखिर हो वर्कर के लिए और सपोर्टर के लिए। तो इसलिए वजह से शायद आपको जरा ज्यादा रिएक्शन नजर आता है, ज्यादा सवालात नजर आते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मकबूलियत का ग्राफ है वो ऊपर है, 8 फरवरी को सब कुछ खुलकर सामने आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो ऐसे में एहतजाज जलसे इनका कोई आपको लगता है कोई इम्पैक्ट होगा? अगर तो ये सोच के कर रहे हैं कि खान साहब को हम जेल से बाहर निकाल देंगे, जो हर दूसरे दिन गंडापुर साहब धमकी लगाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसे हुआ है एहतजाज धरनों या जलसों से कोई किसी को आपने जेलों से बाहर निकाला हो। तो ऐसे आपको ज़रूरी लगता है अब जब हम उस फवाद चौधरी साहब से बात करते हैं, वो कहते हैं इन तहरीकों का, जलसों का या एहतजाज का वक्त था 9 फरवरी, जब आपको बाहर निकलना चाहिए था, आप निकले नहीं। अब निकलने का क्या फ़ायदा, क्या इम्पैक्ट छोड़ेंगे आप? देखिए, अगर आप तहरीक इसलिए चला रहे हैं और मुज़ाहमत कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं कि आप एक दबाव क्रिएट करेंगे, तो वो दबाव क्रिएट करना एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है अगर उस दबाव की बुनियाद के ऊपर आप टेबल पर बैठने को तैयार हों और मुज़ाकरात करके उनसे कोई हल निकालने को तैयार हों। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हम बहुत लॉन्ग मार्चेस पहले देख चुके हैं, बड़ी कामयाब इमरान खान के होते हुए लॉन्ग मार्चेस देख चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं होना कि लोग आएंगे रेला, और ना कभी इमरान खान ने ऐसी कॉल की है, ना तहरीक इंसाफ ने
कि आके वो कोई उठा के इमरान खान को डियाला से लेके चले जाएंगे। तो ये जो सारा प्रेशर आपने बिल्ड करना है, उस प्रेशर को बिल्ड करने से उससे फायदा क्या निकालना है, वो हिकमत अमली बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और उसके मैं तो मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है, बहुत अरसे से कह रहा हूं। जब मैं सेक्रेटरी जनरल था पीटीआई का, उस वक्त भी यही बात करता था, आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ के मुज़ाकरात करना बहुत जरूरी है। जब तक दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ये खतरा है कि ये हमें इतना दुश्मन समझते हैं कि हमारे साथ बात भी करने को तैयार नहीं, तो फिर तो वो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, फाइट अंटिल डेथ है, या मैं नहीं रहूंगा या आप नहीं रहेंगे। तो वो हम देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से वो जंग चल रही है, और लगता यही है कि अगर हमने जो तर्ज अमल नहीं चेंज किया तो वो आगे भी चलती रहेगी।